अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो ट्रेडिंग का आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी मेथड है, इसके बहुत से लोग नाम लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर है। तो ये क्या है और इसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल के ऊपर कोर्स मैं बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। सही है, क्योंकि इससे बहुत ये इफ़ेक्टिव मेथड है। नंबर 1 ये इफ़ेक्टिव मेथड है। दूसरे नंबर पे लेटेस्ट मेथड इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत सदियों से चला आ रहा है हकीकत में। ठीक है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वीडियोस आती रहेंगी और इसको हम कंप्लीट समझेंगे और ये क्या है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। आपने देखा होगा कि इस मेथड को डिफरेंट लोग नाम दे के बहुत सारे क्या कहते हैं फीसिस भी चार्जेस कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहे आप फॉरेनर ट्रेडर्स की तरफ चले जाएं या पाकिस्तान में भी आ जाएं, तो बहरहाल मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा और उस पर ट्रेड करना सिखाऊंगा। सही है, तो इसलिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को बहुत टाइम के बाद इस पे मैं काम करना मैंने स्टार्ट किया है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, इसका जो बेल आइकन है इसको भी दबा लें और क्या कहते हैं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, तो इस तरह है कि स्मार्ट मनी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड है, इस पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंपल सा एक रूल है। वो रूल ये है कि वेयर इज सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ये इसका एक जैसे जिसे कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है इस मेथड की। सही है, और फिर यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे करनी है और इसके अंदर फिर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, इसके डिफरेंट नाम है, इनएफिशिएंसी है। ठीक है, डिफरेंट इसके नाम है, एफटीआर है। सही है, कंप्रेशन है, बहुत सारे इसके नाम हैं और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। तो अब मैं आपको एक सादा से लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि क्या होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर मेथड काम करता है। सही है, इस पे हम डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन ये मेथड कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फर्ज करें ये आपकी सप्लाई है, ठीक है, और ये आपकी डिमांड लेवल है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये सप्लाई है, हमें नहीं पता ये डिमांड है। फॉरेक्स मार्केट है, अनप्रिडिक्टेबल है। जो इसको प्रिडिक्ट करता है वो इसमें उड़ जाता है। इसके अंदर प्रिडिक्ट करना बेवकूफ़ी है। इसके अंदर क्या करना होता है, मेरा एक गोल्डन रूल याद कर लें, रिएक्ट करना होता है। रिएक्ट कहाँ पे करना होता है कि स्मार्ट मनी कहाँ से मार्केट में इंटर हुई है और किस वक्त इंटर हुई है, उसके फुटप्रिंट्स को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको फाइंड करना है, उसके बाद फॉलो करना है। ठीक हो गया, तो उसके फुटप्रिंट को देखिए। स्मार्ट मनी है क्या हकीकत में, मैं आपको बताऊं। स्मार्ट मनी है जो बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, कमर्शियल्स होते हैं और नॉन कमर्शियल्स होते हैं। कमर्शियल्स जो होते हैं वो होते हैं बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इस मार्केट में
पैसा देते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। वो लिक्विडिटी प्रोवाइड क्यों करते हैं? ताकि वो हम लोगों का पैसा खींच सके। हकीकत है, डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स में आगे। अच्छा जी, ये तो हो गए कमर्शियल्स। और नॉन कमर्शियल्स कौन से होते हैं? नॉन कमर्शियल्स के अंदर ही हम लोग भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे, छोटी छोटी इक्विटियाँ लेके बैठे होते हैं। और बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी इक्विटियाँ लेके, वो नॉन कमर्शियल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ। देखें भाई, बिल्कुल नहीं हमें पता कहाँ पे सप्लाई है, बिल्कुल नहीं हमें पता कहाँ पे डिमांड है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अगर आपको पहले से सब कुछ पता हो ना कि सप्लाई यहाँ पे पड़ी है, डिमांड यहाँ पे पड़ी है, तो मेरे भाई आप इस मार्केट को ही चला दो, ठीक है। पैसे ही पैसे है। आप घर के अंदर ना सोने की ईंटों से घर बना लो, अपना घर को छोड़ो बंगला बना लो, बंगले को छोड़ो फ्लैट बना लो भाई, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी को नहीं पता कहाँ पे सप्लाई है, किसी को नहीं पता कहाँ पे डिमांड है, किसी को नहीं पता कहाँ पे वो एंटर हुई है, ठीक है। अब पता लगाने का क्या तरीका है? वो ये तरीका है, ये देखिए, मार्केट एकदम से नीचे आई, एग्रेसिव सेलिंग हो गई, या पहले हम सेलिंग एग्जांपल ले लेते हैं। एकदम से नीचे आई, ठीक हो गया। अब जब वो एकदम से मार्केट नीचे आई ना, तो लोग कहते हैं कि लो भाई सेलिंग स्टार्ट मार दो, ठीक है। क्योंकि लेकिन पता हकीकत में तभी चलता है जब मार्केट अपनी सेलिंग पूरी स्मार्ट मनी कर चुकी होती है। लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल में एंटर हो गए, यहाँ सेल में एंटर हो गए, यहाँ पे सेल में एंटर हो गए, और मार्केट ने मार दिया बैक, उड़ा दिया सबके एसल, ठीक हो गया। तो आपको बताता हूँ कि हम स्मार्ट मनी, अब जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है ना, वो भाई पॉइंट ये है। ये जो पॉइंट है ना एग्रेसिव सेलिंग का, ये है हमारा सप्लाई जोन बन गया है। अब ट्रेड इस पे कैसे करना है वो फ्यूचर वीडियोस में आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। एक एक मेथड को क्लियर कर दूंगा, एक एक मेथड को खोल के रख दूंगा। बड़े बड़े कोर्स जो हैं आपको बताऊंगा, कभी अपने टीचरों का भी नाम बताऊंगा, और पाकिस्तान में मेरे कौन कौन से टीचर हैं, और फॉरेनर मेरे कौन से टीचर हैं, और कौन कौन से मेथड वर्क करते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। चैनल मेरा देख लेना, 2015-16 से बना हुआ है। आईडी मेरा देख लो, 2015 से बना हुआ है। तो मैं अभी कोई नया मार्केट के अंदर नहीं आया हूँ, हर मेथड पे काम किया है, अब नतीजे पे पहुंच के आया हूँ। फिलहाल ये मेथड समझाने का, सिखाने का आपका मकसद ये है कि मार्केट के अंदर भाई ये मेथड बहुत इन हुआ है, और इस पे बड़े पैसे कमाए भी जा रहे हैं, फीसिस के नाम पे भी, और सिग्नल्स के नाम पे भी, और डिफरेंट नाम पे, और इस मार्केट से, इस मेथड से पैसे कमाए भी जा रहे हैं, लेकिन वो कम लोग हैं हकीकत में, जिनको सही पता है। अच्छा जी, तो ये हमारा सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है। चलें, अब डिमांड जोन कहाँ से क्रिएट होगा? डिमांड जोन कोई नहीं पता कहाँ पे है मार्केट। जैसे भी 11 USD का चार्ट है, कोई नहीं पता भाई डिमांड कहाँ पे है। आपको सिंपल बताता हूँ, एग्रेसिव बाइंग हुई, जिस पॉइंट से एग्रेसिव बाइंग हुई है ना, ये आपका डिमांड जोन है। बस आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है, हिफ्ज कर लेना है इसको, ठीक है। तो अब चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। डे का चार्ट है ये, ठीक है, 11 USD है, ठीक हो गया। तो अब आपको बताते हैं कहाँ से जी एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है। ट्रेंड डाउन का है, ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक हो गया। तो मेरे भाई ये आपकी सप्लाई पड़ी है। कहाँ से एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है? अगेन यहाँ से। तो मेरे भाई ये आपकी सप्लाई पड़ी है, ठीक हो गया। ये आपकी सप्लाई की एग्जांपल है। ट्रेड करना और इसके डिफरेंट मेथड है, एंट्री टेक्निक है, उस पर आगे चलेंगे। पहले सिर्फ ये देखें कि सप्लाई एंड डिमांड होता है क्या, ठीक है। ये चार्ट के ऊपर मैंने आपको दिखाया है सप्लाई किधर किधर पड़ी है, ठीक हो गया। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ।
ठीक है, चलें आपको लेके चलते हैं। एग्रेसिव बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है ये आपके सामने है। बड़ी डिटेल में चलेंगे, बेफिक्र रहे हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में। एग्रेसिव बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये आपकी एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये आपका रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। डिमांड लेवल है ये। बात करेंगे फ्यूचर में कैसे बना, किस तरह हुआ, कब एंट्री लेनी है। डे 1 की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करता है। जहाँ चाहेंगे उस टाइम फ्रेम में काम करेगा, लेकिन काम करना आना चाहिए। टेक्निक का पता होना चाहिए, मेथड का पता होना चाहिए, एंट्री का पता होना चाहिए। फ्यूचर में बताऊंगा, बैक ऑफ मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। वो एंट्री टेक्निक्स के अंदर आता है कि कैसे एंट्री लेनी है। फिलहाल आपके लिए कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। इंशाल्लाह अच्छा ट्रेडर बनेंगे आप, तवज्जो से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब जो सप्लाई एंड डिमांड के जो रूल होते हैं ना, वो कुछ इस तरह के हैं कि एक होता है इसका कि जो सप्लाई बनती है वो बनती है रैली बेस रैली, ठीक है। डिमांड लेवल ये सही है, नंबर 1। और दूसरा डिमांड का रूल क्या है, कैसे डिमांड बनती है, वो बनती है जनाबे वाली, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता जाऊँ साथ साथ। ड्रॉप बेस रैली, ये आपकी डिमांड बनती है। सुना होगा आपने, ट्रेड भी की होगी, एसएल भी हिट हुए होंगे, बड़े बड़ों से सीखा भी होगा, एसएल भी हिट हुए होंगे, ठीक है। नॉन प्रॉफिटेबल भी रहे होंगे, हकीकत है। बताऊंगा आपको कैसे प्रॉफिटेबल इस मेथड में आना है, सब समझाऊंगा, ठीक है। ड्रॉप बेस रैली डिमांड, रैली बेस रैली डिमांड, 2 रूल डिमांड के हो गए हैं, ठीक है। और जो तीसरा रूल डिमांड का है, स्टॉप हंड के बात पैदा होती है, वो भी आपको इन फ्यूचर एडवांस है, वो भी बताऊंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। सप्लाई इसका वाइस वर्सा उल्टा है, ठीक है। ड्रॉप बेस ड्रॉप सप्लाई, ठीक है। और इसका सप्लाई कैसे होगा, इसका जो दूसरा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक हो गया। रैली बेस ड्रॉप सप्लाई, ठीक हो गया। आराम आराम से तसल्ली से आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है लेकिन इजी है, समझने वाले होंगे समझ जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो अब आपको पता चला है डिमांड और सप्लाई के 2 रूल जो हैं वो ये हैं। डिमांड का है रैली ड्रॉप बेस रैली, ठीक हो गया। रैली ड्रॉप, सॉरी क्या कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दें, इसकी इनकी टर्म्स हैं थोड़ी सी, ठीक है। टर्म्स जो है माइंड से क्या कहते हैं ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जो हकीकत में आपको बता रहा हूँ वो सिंपल होता है। जैसे ये सप्लाई का है ड्रॉप बेस ड्रॉप, इसका ऑपोजिट होता है रैली बेस रैली, ठीक है। डिमांड लेवल क्रिएट हो गया, रैली बेस ड्रॉप, ठीक हो गया। सप्लाई लेवल क्रिएट हो गया, ड्रॉप बेस रैली डिमांड प्लेस, सिंपल है, इजी है, ठीक हो गया। तो ये है इसके 2
मेथड, दो रूल्स डिमांड एंड सप्लाई के। ये इसका बेसिक रीढ़ की हड्डी है, बेसिक स्ट्रक्चर। आप ये समझ लो कि इसके ऊपर ही स्मार्ट मनी की सारी बुनियादें खड़ी होंगी, गिरेंगी और फिर खड़ी होंगी। समझ गए? तो ये आपको इंशाल्लाह ताला, अभी वीडियो बड़ी लंबी हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बोर भी ना हो, और लेकिन आपको दिल से बताऊंगा। सही है? सारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन आएंगी। सपोर्ट करें चैनल को, साथ चलें, और इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसके जितने भी रूल्स हैं और कौन कौन से इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं, वो सारा का सारा आपको मैं गाइड करूंगा। ठीक है? अच्छा, तो ये थी हमारी सप्लाई एंड डिमांड की क्लास नंबर 1। ठीक हो गया? ये हमारी है क्लास नंबर 1। इसके आगे क्लास नंबर 2 स्टार्ट कीजिएगा। देखिए भाई, मैं जो हूँ ना, मैं कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की है, कुछ फैंसी चीज़ें ऐड नहीं की हैं, कुछ चीज़ें इस तरह का। मैंने आज सोचा कि यार आज ये मेथड बड़ा मार्केट में इन्हें तो समझा डालते हैं। कोई क्लास की भाई प्रिपरेशन नहीं है, कोई मुझे बताओ कहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, ये क्या कहते हैं, बड़ी स्लाइडें तैयार की हुई है, कुछ ऐसा नहीं है। सिंपल उर्दू में समझाऊंगा, सिंपल तरीके से समझाऊंगा और बड़ी आसानी से समझाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। चले फिर, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है? और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।